सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के आम को पसंदीदा बताया। राहुल गांधी से हल्के फुल्के अंदाज में पूछे गए इस सवाल का वीडियो वायरल हो गया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल के इस जवाब पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राहुल जी को उत्तर प्रदेश का आम नहीं पसंद और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ही नहीं पसंद। I don't like UP arms. I like Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. It's a matter of taste. Which one? Dasari? Langra is still doable. Dasari is. अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़ गए। अजय जी, राहुल गांधी को यूपी का आम नहीं पसंद और इसीलिए यूपी को राहुल गांधी नहीं पसंद, ये कहना है रवि किशन का, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, रवि किशन जी सिंपली नए सांसद बने हैं। राहुल जी एक राष्ट्रीय पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और आने वाले कल के भविष्य हैं। तो ये रवि किशन जी की अपनी पर्सनल सोच हो सकती है, क्या है कहते हैं। राहुल जी का तात्पर्य आम से कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि आम ही पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में जो हालात इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की है, कोविड से परेशान लोगों की है, मृत्यु की दर की है, अपराध की है, बिजली की है, गड्ढों की है, आम से तात्पर्य इन सारी चीजों से है। इसलिए इनडायरेक्ट रूप में जो वो होते हैं ना पैराज एंड आइडियम्स, पर्यायवाची और मुहावरे, तो इसलिए उनको कहा कि वे यूपी का आम पसंद नहीं है। अगर आप आंध्रा के उठा के देखें तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां की शिक्षा का स्तर, वहां का प्रति व्यक्ति आय का स्तर। अजय जी, आपकी बात मान ली, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता नहीं है कि इससे सियासत का स्वाद खट्टा हो जाएगा कि किस तरीके से यूपी के आम को जो उन्होंने कहा है, क्योंकि जैसे इसे पेश किया गया है, जैसे इसे कहा गया है। देखिए, इसको जो है पेश तो देखो किसी चीज को किसी तरह से कहा जा सकता है। जो मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को कि इस तरह की चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में लोग परिवर्तन की गुहार पे लोग मांग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हर तरह से परिवर्तन हो, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि राहुल जी का तात्पर्य आप समझिए कि किस तरह से वो क्या कहना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की बात है, 24 करोड़ लोगों का भविष्य की बात है, यहाँ के व्यापार, नौकरी और रोजगार की बात है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए तुलनात्मक अध्ययन आम से कि भाई मुझे इसलिए वहां का पसंद नहीं है, यहाँ का क्या है। अब रवि किशन जी स्वतंत्र हैं, पिक्चरों से नए आए हैं उत्तर प्रदेश में, कलाकार हैं, एमपी बन गए, उन्हें सौभाग्य मिल गया, तो भाई ठीक है, एमपी होता है, इसलिए उनकी बात का वजन है, क्योंकि देश में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो आप इसको उस तरह से लीजिए, मेरा जहां तक कहना है। नहीं सर, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इसे पेश किया गया, हम यही सवाल करें कि सियासत का स्वाद खट्टा ना हो जाए इससे, क्योंकि अब आकर स्पष्टीकरण मिल रहे हैं ना सर। लेकिन जब आप पहली बार में सुनिएगा, शायद ये बीजेपी के नेता की ओर से कहा गया होता तो आप भी यही कहते, ये आंध्र प्रदेश के लिए कहा गया होता। पहली बार सुनने में तो कोई ऐसे ही कहेगा, अब जाकर स्पष्टीकरण इस पर दिया जा रहा है कि ये तो हमने लॉ एंड ऑर्डर पर कहा था। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजों को बताया गया है। तो मुहावरों में, सांकेतिक भाषा में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो ऐसे कहते हैं, तो राहुल जी तो अपोजिशन के नेता हैं, और अपोजिशन को सरकार आप देख रही हो किस तरह से पैगाइश। तो सर, यूपी का आम पसंद नहीं है, आंध्र प्रदेश का आम पसंद है, मतलब आंध्र प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वहां चीजें अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। आम का आपने देखा हो कि एक तरह से आम की भी कई किस्में हैं, कई सौ किस्में आम की हैं, अलग अलग होती है। एक जैसे अल्फांसो आम है, टेस्ट की बात हो रही है, बात ये तुलनात्मक अध्ययन आमों से किया गया है। बात सारी चीजों की, बात तो मेन। सर, आप अपनी बात काट रहे हैं, आपके पास मैं जाऊंगी। राकेश जी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ में अजय जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि आप लोग हर बात को इस तरीके से पेश करते हैं, यूपी का आम पसंद नहीं, इसका मतलब हम कह रहे थे कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, यूपी में तमाम चीजें जो हो रही है हमें वो पसंद नहीं है, हमें वो परिवर्तन करना है। नहीं, वास्तविकता में सच ये है कि यूपी के आम लोगों को कांग्रेस पसंद नहीं है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई है, केवल रायबरेली, जो इस बार वो भी हार जाएंगे, रायबरेली भी नहीं बचेगी। जिस तरह से अपमान करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश पसंद नहीं है, ये क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव क्या हरा दिया कि आज वो पलट करके उत्तर प्रदेश देखना नहीं चाह रहे हैं? पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश में एक बार भी लौट करके नहीं आए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां से राहुल गांधी जी लगातार सांसद होते रहे हैं।
राजनीति का ककहरा इसी उत्तर प्रदेश से सीखा है। उनकी मां सोनिया गांधी जी अभी इसी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उनके पिता, उनकी दादी राकेश जी यही कह रहे हैं, अजय जी यही कह रहे हैं कि आम की बात नहीं की थी। तंज लहजे में हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं है। आम क्या हमने नाम दे दिया, लेकिन आम की बात नहीं की थी हमने। नहीं, वास्तविकता में ये हर आम खास के बारे में यही बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आम नागरिक अब कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में, जब आम चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई थी, और इसी नाते उत्तर प्रदेश के प्रति उनके लगातार भाव इस तरह के रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी ये कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का जो टेस्ट है, जो तरीका है, वो बेहतर नहीं है। वो वायनाड की तारीफ कर रहे थे, वो केरल की तारीफ कर रहे थे। अब उन्हें बार बार देश के अलग अलग हिस्से अच्छे लगते हैं, उत्तर प्रदेश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अमेठी में करारी शिकस्त उनको मिली है, उससे उनका जायका बिगड़ गया है। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, आम की बात आपने कही कि आम तो हम जिक्र कर रहे थे कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, ये तमाम चीजें ठीक नहीं है। राकेश जी का ये कहना है कि बार बार ऐसी बात क्यों कहते हैं कि यूपी को आप जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स है या किसी और स्टेट से कंपेयर करते हैं, और यूपी को आप हमेशा कमतर रखते हैं, यूपी की जनता को आप कमतर रखते हैं, और क्यों आपको लगता है कि यूपी में आम अच्छा नहीं है लेकिन आंध्र प्रदेश का आम अच्छा है? मतलब वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये रामायण की एक चौपाई है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। लेकिन ये स्वयंभू सरकार के स्वयंभू भगवान जो बने बैठे हैं आजकल, ना मौत की परवाह, ना जिंदगी की परवाह, ना ऑक्सीजन की परवाह, ना लोगों की उसकी परवाह। राहुल जी का तात्पर्य देश हित में है, देश हित में है, देश हित में था, देश हित में रहेगा। कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए। कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं ने 60 आज तक आपने सुना हो अध्यक्ष बने। दो हमारे अध्यक्षों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी। केवल 6 गांधी परिवार के लोग उसमें से बने थे और 2 वर्तमान में हैं। हम जो आम की बात और जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात आप यहाँ के बेरोजगार नवयुवकों से पूछिए, आप यहाँ के छोटे व्यापारी से पूछिए, आप यहाँ के उन लोगों से पूछिए जो ज्वेलर, सोनकार और सुनार लुटते पिटते हैं, डकैती में चेन पुलिंग हो रही है। आप उन महिलाओं से पूछिए जिनके साथ बलात्कार 3 साल से लेकर 70 साल तक की महिलाओं के साथ कई उदाहरण है। अजय जी, आपने पूरा बयान अगर उनका सुना हो तो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे पास ट्विटर है, मैंने देखा भी है, सुना भी है। हाँ, मुझे यूपी के आम नहीं पसंद है, मुझे आंध्र प्रदेश के आम पसंद है, लंगड़ा फिर भी ठीक है, लेकिन दशहरी मेरे लिए काफी मीठा है। अब इसमें बताइए कि कौन से आम में जनता की बात हो रही है। अब उन्होंने प्रकार भी बता दिए हैं कि आम के ये प्रकार हैं, ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है। अब इसमें बताइए कहाँ जनता की बात हुई है। मैं ये बता रहा हूँ आम के प्रकार उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा कि इस 136 करोड़ लोगों में बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, वीर, बयानवीर और उनका झूठा आईटी सेल छोड़ दीजिए, बाकी सारे लोगों को ये आम पसंद है और बाकी को ये आम पसंद है। इस तरह से उन्होंने पार्टी का और देश के लोगों का बीजेपी का तुलनात्मक कथन किया, क्योंकि किसी वादे पर ये लोग खरे नहीं उतरे। जीडीपी धरातल में है, रसातल में पहुंच गई है। हमारे अगर सारे आंकड़े उठाएं, महंगाई का, बेरोजगारी का, वर्ल्ड हैप्पीनेस का हिंदुस्तान में और हमारे भूखमरी के कगार का, तो आप किस आंकड़े में सारे चलिए राकेश जी, आपके सवालों का, इन आरोपों का जवाब देंगे। आपको जो है, हाँ, राकेश जी, किसी को कोई आम पसंद हो सकता है कि उसको अगर ये पसंद है तो वो ये आम के बारे में कहेगा कि मुझे ये पसंद है, उसको अगर दूसरी वैरायटी पसंद है तो वो उसको ये कहेगा। लेकिन इस तरीके से ये कहना कि उनको पूरा उत्तर प्रदेश पसंद नहीं है, कैसे कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश पसंद नहीं है, इसके मैं तर्क के साथ बता रहा हूँ कि चुनाव हारने के बाद अमेठी पलटकर लौट कर नहीं आए। उत्तर प्रदेश में उनकी किसी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर के उन्होंने पहले भी उत्तर प्रदेश के लोगों की राजनीतिक समझ पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए वायनाड के लोगों की प्रशंसा की थी कि उत्तर प्रदेश के लोगों की राजनीतिक मुद्दों की समझ वो अच्छी नहीं है। इस बात को लेकर पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं। और आज जब आम को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे यूपी के आम पसंद नहीं है, वो बेहतर होता तो कोई प्रजाति के बारे में कह देते कि आम की ये प्रजाति मुझे अच्छी नहीं लगती है। यूपी के आम पसंद नहीं है ये कह करके उन्होंने यूपी को अपमानित करने का फिर प्रयास किया है, और ये टीस है उनके मन की। ये जो उत्तर प्रदेश में वो चुनाव हारे हैं ना, उसकी टीस उनके मन से निकल नहीं रही है। जो उनका जायका खराब हुआ है, जो उनको उत्तर प्रदेश की हार को अभी भी उसकी खींच जो है, उसके कारण ही ये इस तरह के बयान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो उत्तर प्रदेश को इसी तरह से अपमानित करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो एक सांसद उनके पास रायबरेली की सीट बची है, वो सीट भी इस बार नहीं बचने वाली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब कोई आधार बचा नहीं है। अजय जी, अब ये जवाब दीजिए, राकेश जी का आरोप है कि भाई कोई सीट अगर आप हार गए तो आप उस सीट पर दोबारा जाएंगे नहीं क्या? स्मृति ईरानी अगर अमेठी की सीट हारी थी तो वो दोबारा उस सीट पर इतनी बार गई कि अगली बार जनता ने उनको मौका दे दिया। क्या कहेंगे इस पर?
राकेश त्रिपाठी विद्वान आदमी हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण आदमी हैं, और आजकल फोकस जो है ब्राह्मणों पे ही चल रहा है सबका। लेकिन हम लोग सर्वदलीय लोग हैं, समझ लीजिए। जो ये बात कह रहे हैं कि हार और जीत का, मैंने फिर भी पहले भी कहा था, हानि लाभ जीवन मरण यह सब यश विद्यार्थी, ईश्वर के हाथ की चीज है। चुनाव में दो लोग खड़े होते हैं, एक हारते हैं एक जीतते हैं। 70 साल से कांग्रेस पार्टी का मूवमेंट जो चल रहा था, इन्होंने जो 7 साल में अपना मूवमेंट दिखाया है, हम लोग तो 70 में भी नहीं, ये 7 में खिसक के 2000, अभी तो लोकसभा के चुनाव की बात नहीं हो रही, 22 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो मैडम तो सांसद हैं, तो 24 की बात तो 24 में करेंगे। अभी 22 में जो आपका खिसकता हुआ जनाधार जो आपका सरकार जा रही है, मैं नहीं कह रहा, आप सर्वे करा लीजिए, जैसे सीरो सर्वे कोरोना में हो रहा है, ऐसे ही पॉलिटिकल सर्वे कुछ लोगों ने कराया है, उसमें ये आ रहा है आज की तारीख में, कल बदल जाए, ये कुछ एजेंडा चेंज करने अलग बात है। आज की तारीख में 100 से 115 बीजेपी आ रही है, और बाकी सर ये तो अनुमान है, और अब ये जनता तय करेगी, जनता बताएगी कि किसका सियासत का स्वाद खट्टा हुआ और किसको मीठा स्वाद लगा है। लेकिन बात बता रहा हूँ, हाँ सर, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ देखिए, आम का तुलनात्मक अध्ययन हमने आपको फिर बताया है कि इस तरह से करने के बाद उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उसका मूवमेंट इस वक्त टेस्ट जो है कड़वा हो रहा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मीठा टेस्ट आए। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर यही सवाल मैं एक बार फिर से जवाब चाहूंगी, इस पर स्पष्ट जवाब दीजिए। जो राकेश जी कह रहे हैं कि भैया स्मृति ईरानी देखिए कितनी बार सीट पर गई अपनी, आज भी वो जाती हैं, लेकिन आपके नेता क्यों उस सीट का जाना छोड़ देते हैं, उस सीट से छिटक जाते हैं जो सीट उनके हाथ नहीं आई, और क्यों बार बार यहाँ की जनता का कंपैरिजन दूसरे राज्यों की जनता से किया जाता है और यहाँ कमतर आंका जाता है उनको? हमारी जो स्मृति ईरानी जो इनसे फिल्म अभिनेत्री से नेता बनी है, वो एक सीट पर नेतृत्व करती है। राहुल गांधी जी देश की 543 सीटों पर जाते हैं लोग। चलिए सर, आऊंगी आपके पास में। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, और क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है, आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी और आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित। राजा जी इस पर रिएक्शन दें। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि आपका टेस्ट ही विभाजनकारी, आप बार बार इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। देखिए, आदरणीय योगी साहब को प्रदेश के हित की परवाह कम है, बस इनको तो बीजेपी ने प्रवक्ता बना रखा है कि कोई भी मुद्दा उठे, चाहे पेगासस स्पाइस कंपनी वेयर का उठे, या महिलाओं पे अत्याचार का उठे, या राहुल जी के ऊपर, कि आप सिलेक्टेड, चूंकि इनके प्रवक्ता तो फेल हो चुके हैं, तो अब इन्होंने मुख्यमंत्री को इस काम पे लगा रखा है कि जैसे ही कोई नेता कांग्रेस का, या तो राहुल गांधी जी हमारे नेता कहें, सोनिया जी कहें, प्रियंका जी कहें, अजय वर्मा कहें, आप उसका तुरंत विरोध करिए और तुरंत चैनलों में उसे करिए। आदरणीय योगी साहब, उत्तर प्रदेश को चलाइए, सियासत तो यही है, राजनीति तो यही है। राकेश जी से भी जवाब ले लें। राकेश जी, आम को आप विभाजनकारी, किसी का आम दूसरा टेस्ट का है तो वो उसको विभाजनकारी कैसे कहा जा सकता है, उसको संस्कृति से कैसे जोड़ा जा सकता है? नहीं, मैं इसलिए उदाहरण देकर के बता रहा हूँ, जब 23 फरवरी 2021 को त्रिवेंद्रम के कार्यक्रम में राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं 15 सालों तक उत्तर भारत से सांसद था, लेकिन तब मैं जब वायनाड से सांसद हुआ हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि यहाँ के लोगों की राजनीतिक समझ और मुद्दों में दिलचस्पी वो अलग तरह की है, वो ज्यादा है। तब ये स्पष्ट करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश। सर, अब देखना होगा कि जनता को कौन सा स्वाद पसंद है, जनता किसको मीठा स्वाद देती है और किसको सियासत का खट्टा स्वाद चखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ में। अजय जी आपका भी और राकेश जी आपका भी। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के इस वीडियो पर ट्वीट कर लिखा है कि विभाजनकारी नीति आप लगातार अपनाते रहें, यही आपकी संस्कृति है।